कोतवाली सिविल लाइंस पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है जिसने एक ज्वेलर्स को खत के माध्यम से 5 लाख रुपए मांगे। ना देने पर जान से मारने की धमकी भरी बात उस खत में लिख दी। जैसे ही ज्वेलर्स ने कोतवाली सिविल लाइंस में मामले की जानकारी लिखित रूप में दी, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए FIR दर्ज की और उसके बाद कैमरे के CCTV फुटेज के जरिए उसको गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि ये शख्स उसी ज्वेलर्स के यहाँ पहले सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। बीच में किसी कारणवश उसने काम छोड़ दिया था। उसकी जगह पर जब दूसरा सुरक्षा गार्ड काम करने के लिए आ गया तो इसी बात को लेकर उस सुरक्षा गार्ड से इस सुरक्षा गार्ड का मनमुटाव हो गया। इसी वजह को लेकर उसने उस सुरक्षा गार्ड के नाम पर एक खत धमकी भरा ज्वेलर्स को लिखा। उसने ये सोचकर ये खत लिखा था कि पकड़ा ये जाएगा और ये यहाँ से पकड़कर पुलिस जेल भेज देगी और मुझे नौकरी मिल जाएगी। एक व्यापारी थे, उनसे रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने वाला उनका पूर्व कर्मचारी था, उन्होंने उसे हटा दिया था। उसके बदले में नया कर्मचारी सुरक्षा गार्ड रख लिया था। तो ये पहला वाला कर्मचारी था, वो नए वाले को हटवाना चाह रहा था, इसलिए उन्हीं के नाम से उसने एक रंगदारी मांगने का लेटर लिखवाया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत इतने कैमरे लग गए हैं कि जब जहाँ पर वो जा रहा था पोस्ट डालने तो रास्ते में उसका फोटो आ गया और उस वीडियो से पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में। मेरे को एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि एक दिन पहले 18/10/2023 को डाकिया द्वारा बुध के दिन मेरे घर पे लेकर आए गए थे। मेरे घर पे मैं मौजूद ना होने के कारण वो पत्र वापस हो गया, लेकिन 19 तारीख को सुबह 10:15 पे उन्होंने मुझे फिर वो पत्र दिया जिसके ऊपर लिखा था विपुल अग्रवाल को ही मिले। मैंने वो पत्र खोला तो मैं हक्का बक्का रह गया। उसके अंदर 5 लाख की फिरौती और मुझे जान से मारने की धमकी मिली। उसके बाद किसने भेजा ये पत्र? ये पत्र तो एक गार्ड के थ्रू, उसमें गार्ड का नाम नत्थू सिंह, जो इस समय मौजूदा गार्ड था, उसका नाम लिखा था कि मैं वो 5 लाख रुपए अपने गार्ड को दे दूं, रात को मैं हम आके उससे ले लेंगे। लेकिन वो भी हमारे साथ रहा और थाने हमारे साथ गया। जब हमने व्यापार मंडल को और लोगों को अप्रोच करके घर बुलाया, उसके बाद हम थाने गए। थाने में तुरंत उसकी FIR लॉन्च हुई, लेकिन रक्षक के भक्षक बन जाएंगे ये हमें पता नहीं था। CCTV फुटेज के माध्यम से जो शख्स अब सलाखों के पीछे है वो तमाम सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ गई। डाकखाने में खत को जैसे ही भेजने के लिए गया था वो फुटेज मिल गए और पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हमने पहले भी बताया था कि रामपुर में चप्पे चप्पे पर कैमरा आपको देख रहा है। अगर रामपुर की सड़क पर, रामपुर की गली में, रामपुर के चौराहे तिराहे पर आप कुछ भी किसी के साथ कुछ ऐसा करने की सोचेंगे जैसा इस अपराधी ने किया और इससे पहले किया, तो आपके लिए भी सलाखें इंतजार कर रही हैं। ज़रूरत है सभी को सावधान रहने की ताकि अपराधी आपके साथ इस तरह के अपराध ना करें। OPTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए और क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।